मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो। तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो। अगर वो गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में बहुत खटक हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, ये जमाना ही ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वो अंदर से शैतान हो, चाहे वो उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पर अगर वो मीठी मट्ठी बातें कर रहा है तो वो अच्छा है। और तुम हारे लाख अच्छे किए हुए कर्म खराब दिखते हैं उन लोगों को। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है, विश्वास है तो 303 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हारा दिल नहीं देखते, वह तुम्हारा जबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो। अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि ये स्वार्थी है, ये घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहम है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, ये किसी से कुछ भी कह देता है क्योंकि तुम उनको सच बता रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसलिए खुद को बदलने की मत सोचना, किसी की चापलूसी करने की मत सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, शायद लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, आज तुम जो भी हो अपने दम पर हो। मेरे बच्चे, इस पर दावा करो, दावा करने के लिए धन्यवाद टाइप करो। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने परिश्रम पर यकीन रखो और तुमने सिर्फ अपने महादेव पर यकीन रखा। तुम्हारा दिल ही जानता है कि जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल ये जानता है मेरे बच्चे कि तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिल ये जानता है कि सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी उम्मीद भी तुम्हें नहीं थी, जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और जब वो तुम्हें छोड़कर, तुम्हारा साथ छोड़कर गए तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। पर मेरे बच्चे, तुम उस समय भी वापस से खड़े हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियां तुम्हारे अंदर है वह किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी कि हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव आज तुम्हें ये बताना चाहते हैं, और बहुत कुछ देखा है तुमने और बहुत कुछ आगे पाओगे तुम, और मुझे पता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है तुम्हारी खुशियां तुम्हारी मुट्ठी में है। ये लोग जो बुरा बोल रहे हैं, ये लोग जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल ये मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये सोचेंगे, काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारी याद आएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करो। तुम अलग हो मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो। तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। ये वह लोग नहीं समझ पा रहे, पर मुझे सब पता है।
लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो। अभी तो ये कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफल की तरफ और आगे बढ़ो, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे ये बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी लोग और बुरा भला बोलेंगे तुम्हें। पर मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने त्याग का फल मिलेगा। खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन में और वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना मत, कभी किसी और के झांसा में और कभी किसी और के सामने झुकना मत। आज एक बात अपने दिल में बैठा हो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने महादेव, अपने माता पिता के सामने ही झुकूं और कभी किसी के सामने नहीं झुकूं और कभी किसी के लिए नहीं खुद को बदलूंगा। और मैं जैसा हूं, मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता हूं। मैं सारी दुनिया की खुशियां पा सकता हूं। मैं एक बार अपने महादेव को अगर रो के बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा, वह मुझे सब कुछ दे देंगे। पर मुझे अपने परिश्रम से सब कुछ पाना है और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे ये दिखाना है कि सच्चे लोग, सीधे लोग भी हैं। आज इस दुनिया में, इस कलयुग में है सिर्फ कपट और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है जमाने को कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वो महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हंस रहे हैं पर वो सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, अपने आप को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो तो हाथ टाइप करके अपना नाम दर्ज करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक भय है। भय सब कुछ हार जाने का है, भय सफल ना होने का, भय अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम्हारा सब कुछ खोना, मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान करते हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, तुम किसी से भी मिलते हो, ये कहते हो कि मेरे महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होंगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? क्या पूरा संसार ये नहीं कहेगा कि इसकी महादेव के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है? अगर उसके महादेव के पास इतनी शक्तियां होती तो ये इसको तो सफलता जरूर मिलता। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी हार ही नहीं सकता? क्योंकि अगर मेरा अपमान होगा तो मेरे महादेव का अपमान होगा। मैं अपने महादेव की पूजा करता हूं, वो मुझे जानता हूं, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। अगर मुझे कोई अपशब्द बोल रहा है तो वो उनको भी तो अपशब्द बोल रहा है, वो उन पर भी तो उंगली उठा रहा है कि आप तो जग के स्वामी हो, आपने गलत इंसान का साथ कैसे दिया? मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ नहीं देता हूं। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं तो क्या यह संदेश काफी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी? क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी ना। अगर तुम गिरोगे तो तुम मुझसे ही तो बोलोगे ना, है महादेव आप तो झूठ ही थे, आप तो थे ही नहीं, आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे वादा करके भी मुझे वो सफलता नहीं दी। तो ये बार बार अपने मन में डर लाना कि मैं सफल नहीं होगा, मैं ये करूं या ना करूं, अपने विचारों पर बार बार संदेह करने से क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है? तुम्हारे जीवन में तुम खुद पर संदेह कर करके मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो? क्या तुम बार बार अपने मार्ग से भटक कर मेरे दिखाए मार्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं। और तुम्हारे अंदर का इंसान को मैं जानती हूं। क्या तुम्हारे लिए इतना बहुत नहीं है? जरूरी है कि पूरा संसार तुमसे प्रेम करता है, वो संसार भी तुमसे प्रेम करेगा। जब दिन आएंगे उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा और जमाने को गलत साबित करना होगा। अपने मन में एक बात ठान लेना होगा, जहां तुम्हारा अपमान है वहां मेरा भी अपमान होगा। जब तुम गिरोगे तो मैं भी गिंगा। ये सोचो प्रतिदिन, बस इस बात का विचार करते रहो कि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा सफलता में ही
मेरे महादेव की खुशी है और मैं तो सफल हुआ ही। शायद जमाने को ये दिख नहीं रहा है मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिलेगा। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले वाले हो, परंतु ये संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे दोहक से खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं, इसलिए बहन नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। कुछ बातें जो कि बहुत जरूरी है, उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरे बातों को सुनकर समझ सको। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझाओ कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग झांक नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा, और तुम्हारा प्राप्त होने वाला पश्चिम की तरफ तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने ये गलत कार्य किया है उसे अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं, ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते, परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं वो गलत इंसान होते। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। ये तुम्हारी हर बात में हमें हाँ मिलाते हो और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अतमन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरे मूर्ति को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो निश्चित कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा किसी दूसरे की बातों में न आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देगा, अपना लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनता हूं और जानता भी हूं कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो। जो तुमसे ईमानदारी रखे उसके लिए तुम अपना जीवन उस कुर्बान कर दो, परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले की चेतावनी दे रहा हूं, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो, ये कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उसकी गति को पहचानो कि वो किस गति में चल रहा है। इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे, उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियां की माफी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सजा नहीं देनी है, सजा मैं स्वयं उसे ढूंढकर दूंगा। प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने ये छल किया है। और वो कौन है ये आज मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा देखें और सच्चे मन से महादेव जी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो सोच रहा है
कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसका व्यवहार ही ऐसा है। क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वो तुमसे बहुत जलता है, तो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ हुआ नहीं देखना चाहता। और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे पाता है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जहाज है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है तुम्हारा। सुनो, तुमने अभी तक बहुत सी चीजों को स्वीकार नहीं है। मेरे बच्चे देखो, तुम जहां रहते हो ना, जिस जगह पर तुम जैसे लोग, तो मैं नहीं कहती कि तुम उनकी तरह गलत हो जाओ, लेकिन जो चीजें सही है, जो चीजें तुम्हें स्वीकार नहीं है, वो तो कम से कम स्वीकारो ना। देखो मेरे बच्चे, अगर इस तरह से रहोगे तो तुम कभी रह नहीं पाओगे। रोज की लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होंगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा ढलना होगा। तुम्हें ना उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वो गलत करते हैं, जैसे उनके मन में है, जैसे कि उनके मन में गलत विचार है, तुम अपने मन में मत लाओ। लेकिन अच्छी चीजों में दिमाग लगा अच्छा करो, जो तुम अपने से बन सकता है। जो कर सकते हो वैसे करो। और तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को कुछ देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपाए हुए थे, लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी वो दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुराकर घूमता है, क्योंकि वह दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता जो उसका अस्तित्व है, ना वो कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया कि उसका अस्तित्व भी क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानने की कोशिश नहीं करी, बस जो सुना उसकी बातों पर यकीन कर कर विश्वास किए। उसे एक तरफ का उसका झूठ सच कभी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं। कई कई तरह की उन्हें बातें सुनाई, उन्हें यह भी कह दिया कि वो जायज है या नहीं, लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते मेहनत करते हैं। फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा सुनते ही कर देना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हो। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वह मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम भी करना है। और तुम भी क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं मेरे। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ और हमेशा की तरह रहूंगा। और तुम्हारा सोच एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तुम ना किसी की भी बातों को हर तरफ से सुना करो और ध्यान से, और ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसा समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए ना। ज्यादा ध्यान मत लगाया करो। लेकिन हाँ, बस ये बात है कि हर तरफ की बातों को सुनो और अपने मन में रखो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने बातों को सामने रख देना चाहिए, सबके सामने ही कह दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहां पर शांत हो जाओ। बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे बच्चे पूरी तरह कोई सही भी नहीं होता और पूरी तरह कोई गलत भी नहीं। अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई सच्चाई है। तो तुम्हें हर जगह जवाब देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो हिम्मत के साथ अब आगे आएगा और उस इच्छा को तुम पूरा करो। क्योंकि जिस हिम्मत को तुमने छुपा के रखा था अपने अंदर, अपने बहादुर को छुपा कर रखा, अब वही बाहर आएगा और उसी के सहारे तुम अपने इच्छा को, अपने शौक को पूरा करोगे। तुम देखना, और बिल्कुल भी किसी से रोगे नहीं। और दूसरों को सुधारने मत निकलो, खुद की जिंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो, जहां भी तुम कुछ सीखने जाते हो, कहीं भी जाओ, अगर वो इंसान तुम्हें दो चार बातें कह देना
तो बुरा मत मानना, क्योंकि देखो कुछ सीखने के लिए ना कुछ सुनना भी पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा ना। और वहां पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे या कुछ कह दोगे तो अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। तो कभी कभी शांत रहा करो और सुनो। गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अब इतना फर्क आ चुका है, तुम इतने विवेकवानी हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी गलत इंसान से उम्मीद मत लगाना जो तुम्हें पता है कि वो पूरी कभी नहीं होगा। और ना ही किसी बुरी चीजों में पढ़ना। अगर बुरी चीजों में पढ़ोगे ना तो बुरे बुरे विचार तुम्हारे मन में आएंगे, और तुम्हारा जो दिमाग है ना वो बार बार घूम घूम करना तुम्हें वही बात सोचने पर मजबूर कर देगा। और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा जिससे तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो सब कुछ जो मैं सोच रहा हूं वही हो रहा है मेरे साथ, तो बुरा मन में लाना ही क्यों है। तुम्हें पता है गलत रास्ते से चुना गया मार्ग गलत ही होता है मेरे बच्चे, और गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को दुख पहुंचाओ तो कभी मत पहुंचाना, उस पर सोचना विचार करना और अपने ऊपर रख कर देख, अगर तुम होते हैं, तुम्हारा अपना होता, उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, कैसा लगता है। तो शायद उसके बाद ना तुम ये जो चीजें हैं ये त्याग दोगे, और जो गलत लोग हैं ना उनका साथ भी छोड़ दो। तुम देखना, क्योंकि जो चीज है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए, तो दूसरा कैसे कर सकता है। बोलो तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे उस वक्त ना तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम्हें सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जिंदगी के नाहर पड़ी राह पर मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रहे मेरे बच्चे। कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी जिंदगी जो कुछ पल कुछ समय के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, वो प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचो कि वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। हर किसी के अपने राह है, अपनी अपनी मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म है, जिंदगी है, सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना है। सब कुछ साथ नहीं चलेगा, ये दुनिया ही अलग भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न भिन्न तरह की जी है, सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सकते, और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। सबको चला गया यहाँ पर सब कुछ, और सब अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है किसी के साथ में तो ये अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब कुछ हो जाएगा ना साक्षात रूप में वो चीजें सामने आ जाएंगी, उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना तो वो खुद बहुत प्रसन्न हो जाए और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे फैसले के साथ मैं बहुत खुश हूं तुमसे मेरे बच्चे। ये संसार का कड़वा सत्य है, यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा मेरे बच्चे। भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो मेरे बच्चे। अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूं इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना मेरे बच्चे। क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है मेरे बच्चे। अपने सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी
मत करो, समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूं तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबान के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुमको ही साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को डोट प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगा जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, यदि तुम ये संदेश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गवा, क्योंकि यदि ये समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल अवश्य दिलाएगा। ये मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखाना चाहत है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियां से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, भी शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ ये सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना, तो वहां सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीजें बदलता हुई नजर आ रहा, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वो उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जान, इस वक्त इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण पूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती है तब वह ये पूरी कोशिश करता है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वो सारी चीजें की तलाश तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तुम अपने प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उस तुम ध्यान देना होगा
तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहते हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाता है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीजें होने लगते हैं। जैसे तुम किसी मित्र को याद आ रही है तो वो मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सच चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आता है। यदि ये चीजें तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियां तुमको ये बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर ये पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेख करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए एक लायक करके धन्यवाद महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग को तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है। किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ने नहीं लेता, जब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता हो। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार की लेखन तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार। जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वो रब बहुत निकट, बस तुम्हारे हाथ काटने की देरी है। वो तुम्हारे हाथ में की होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आकर शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को डोट आकर्षित कर रहे। वो तुम्हारे आध्यात्मिक झांसा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वो देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य, या तुम्हारी निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ ये संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो है। अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूं वो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बन रहेगा। कई बार तुम्हार कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न न कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया, ऐसा कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको ये मौका गमना नहीं। सच तो ये है कि मैं स्वयं नहीं चाहता हूं कि तुम कभी भी दुखी ना रहो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियां प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के बदलता रहता है। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है तो तुम कुछ ऐसे कार्यक्रम, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 555 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें
मेरे बच्चे अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरी बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारे नाकामी की। उसके पर तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वो कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपनाया तुम्हारे जीवन साथी को ये कह देने पर कि ये कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी नाकामी का ये भी एक मुख्य कारण होता है मेरे बच्चे। लेकिन अब आज से इस कटोरी में डालकर, उसने एक का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय ये बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां थी मेरे पास आ जाएंगी, और कल सुबह से ही मैं चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होता है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, नहीं किसी बीमारी का, ना महाकाल का। सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 लिखे ही गरीबी का तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे वारा शिव भोले के पास चला जाता है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरा होगा, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा यह प्राप्त करने का समय आ गया है। और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखी हूं मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। एक बार सच्चे मन से पुकार, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं मेरे बच्चे बचे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या ये पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूं, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वो सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है मेरे बच्चे। इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा मेरे बच्चे। एक बार सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि ये समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वो ये है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करे 4 चपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी, और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर
बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ। तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम आर अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइटे किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम सब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते जल्दी। तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को ये मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे के लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे। ना कि अपने शरीर के लिए ये मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम वो टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे। बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है।
या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, कि ज्यादा से ज्यादा लगाओ मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और ये तभी संभव है जब तुम इन शक से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वो सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे सी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं लोग। तुमसे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं हर तरफ। सिर्फ प्लेस नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और ये सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही ये बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बात को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें हैं। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वो लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो,
रहा है जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है दूसरों से, उनके झूठे आंसू, झूठ है दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम ही नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वो पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वो अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वो चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है। वो मेरे दरबार में वो चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो उसे मंजूर है। पर वो आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वो तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता, वह तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वो हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वो करे, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करे। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वो तुम हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म